स्टूडेंट्स ये 5 जो सेंटेंस है वह डिपेंड करता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर। लिसन, दीज आर द 5 सेंटेंस फुली डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो है स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा, जो अंडरलाइन वर्ड है उसी को आपको इम्प्रूव करना है। अब ऐसा नहीं है कि इसी का इम्प्रूवमेंट करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो फर्स्ट ये आपको चाहिए, फर्स्ट यू वांट टू चेकअप द सेंटेंस थोरोली, और आफ्टर डैट जो अंडरलाइन वर्ड है क्या वह सही है। अगर सही होगा तो आपका आंसर आपका डी होगा, इसमें सेंटेंस सुधारने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी भी अगर आपको लग रहा है कि सर सेंटेंस हमारा ऊपर में जो दिया हुआ है वह गलत है, तो याद रखना इसी पार्ट में कहीं गलत है और इसी को सुधार करके यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। ओके, सो लिसन टू मी। अदर कंट्रीज हैव इरेडिकेटेड दिस डिजीज 10 years ago। ओके, आई जस्ट रिपीट इट। अदर कंट्री, अदर के साथ कंट्रीज है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हैव कंट्रीज के अकॉर्डिंग हैव लगा हुआ है और हैव के साथ यहाँ पर इसका जो वर्ब है वो इरेडिकेटेड थर्ड फॉर्म है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दिस डिजीज मेरा नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग में सर ये इसका एक डिटर्मिनर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 10 years ईगो एक समय यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष, 10 years पहले की बात हो रही है, तो दिस इज श्योर है कि ये पास्ट आ गया। अब यहाँ पर एगो के अकॉर्डिंग जो आपका टेंस चलता है, रिमेंबर दैट डे, उस दिन को याद कीजिए, व्हेन आई वाज टीचिंग यू पास्ट इंडिफिनिट एंड आई जस्ट टाउट यू कि स्टूडेंट एगो, एस्टरडे और लास्ट अगर हो तो वह जनरली पास्ट इंडिफिनिट में आता है, क्योंकि ये पास्ट है और ये है तुम्हारा प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं कि इसको पास्ट कर दोगे, तो यहाँ पर देखिए हैड सुधार के दिया हुआ है, नहीं, अगर हैड प्लस V3 लीजिएगा तो ये पास्ट परफेक्ट होता है। बट आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू कि यू शुड टेक दिस टेंस इन प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट। ओके, सो योर आंसर्स विल बी ए। Other countries eradicated this disease 10 years ago. Not had, not, चूँकि did के साथ eradicated होवे नहीं करेगा, क्योंकि सर इसके साथ V1 आएगा और याद रखना उसके साथ यहाँ पर आपका एगो है तो उसमें सुधारने की जरूरत है, तो ये कटा, इसके अनुसार ये नहीं होगा तो ये कटा। और याद रखना एगो के अकॉर्डिंग ये पास्ट इंडिफिनिट चला, तो सर पास्ट इंडिफिनिट बनता है eradicated। सो योर आंसर्स विल बी ए विल बी द राइट आंसर्स। You have come here with a view to insult me। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, एक लॉजिक है कि with a view to, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आता है, look forward to, a customer to, addicted to, habituated to, with a view to के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह V4 होता है। एक तो V4 की बात करें तो देखो टू विथ व्यू टू तो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑफ नहीं, चूँकि इंसल्टिंग ठीक है, ये तो सही है, इसमें भी आपका सही है, लेकिन सर टू विथ अ व्यू ऑफ नहीं होता, विथ अ व्यू टू होता है, और टू के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जेरेंट फॉर्म में होता है, यानी कि सर टू इंसल्टिंग, यानी कि सर क्या हो जाएगा बी। यू हैव कम हियर विथ अ व्यू टू इंसल्टिंग मी, सो योर आंसर्स विल बी बी। We were not the wiser for all his effort to explain the case to us। याद रखिएगा, नॉट को आपको इम्प्रूव करना है, नॉट नाइदर आएगा ही नहीं, नेवरथलेस पॉसिबल ही नहीं है। सर याद रखिएगा, नन द वाइजर, यानी योर ऑप्शंस विल बी सी, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर्स। ओके, he has not and can never be in the good books of his employer because he lacks honesty। Listen to me, he has not and can never be। स्टूडेंट्स याद रखना, इस कैन का, इस कैन के साथ याद रखना इसका फर्स्ट फॉर्म बी दिया हुआ है, ये तो सही है, बट इस हैज का
यू आर वॉचिंग दिस ही हैज, तो हैज के बाद इसका वर्ब नहीं दिया हुआ है, वर्ब यहाँ पर विलुप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस में आपका हैज के बाद एक वर्ब आना चाहिए, जो कि वर्ब नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको सुधारने की ज़रूरत है, वी नीड टू इम्प्रूव इट, हमको सुधारने की ज़रूरत है। तो सर याद रखना डी आउट हुआ। हैज नॉट, इसमें भी देखिए कैंट भी दिया हुआ है, लेकिन इसका भी वर्ब नहीं है, तो ये आउट हुआ। हैज नॉट एंड कैन नॉट नेवर बीन, चूंकि कैन नॉट के साथ बीन नहीं आता है, तो याद रखना सर ये भी सर गलत हुआ। और हैज के साथ देखिएगा बीन यहाँ पर इसका वर्ब आया हुआ है, और कैन का अपना ये आया हुआ, याद रखिएगा, और इसका ये आया हुआ, यानी कि ये जाके आपका सेंटेंस सही हुआ। तो योर ऑप्शंस विल बी सी, सी विल बी द राइट आंसर्स। ओके, The sun was shining such brightly that Leela had to put on her sunglass. याद रखिएगा put on, अभी put on का मतलब होता है पहनना सर, सनग्लासेस का मतलब होता है धूप वाला चश्मा। अब यहाँ पर कहता है कि द सन वॉज शाइनिंग सच ब्राइटली दैट, अब दैट किसका पेयर चलता है, ये तो सो का चलता है ना। अब यहाँ पर याद रखिएगा सच ब्राइटली दैट, अब दैट सच दैट भी आता है, याद रखिएगा सच के साथ दैट भी आता है, बट यहाँ पर याद रखिए ओवर हियर वी आर जस्ट टॉकिंग टू यू, चूँकि वेरी के साथ दैट नहीं, तो याद रखना टू इट इज ऑलरेडी निगेटिव है, तो याद रखना है टू नहीं, वेरी नहीं सर, याद रखना सच के जगह पर आप सो करना होगा। द सन वॉज शाइनिंग सो ब्राइटली that Leela had to put on her sunglasses, so your answers will be C, C will be the right answers।